जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें सेवाएं बख्शने के लिए। जो सेवाएं हम कर रहे हैं और वो आसान है हमारे लिए और हमारी हर मुश्किल की आसानी के लिए। आज मैं सोच रही थी ये जिस तरीके से मेरी तबीयत थी कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन एकदम से ऊर्जा खुद ही फील हुई जब मुझे कोई सेवा करनी है। और आज एक और अनंतम शुक्राना गुरुपा का, एक पॉजिटिविटी मेरे घर में भेजने के लिए मेरे बच्चे को मेडल ट्रॉफी मिली, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और इतनी अप्रिसिएशन मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मुझे रेगुलर कहते नहीं है, मैंने खुद गुरुपा से कहा था, गुरुपा मुझे वर्स्टेस्ट पार्ट दिखाना। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे सामने वर्स्ट से भी वर्स्ट पार्ट है इस वक्त मेरे सामने, और उसमें भी कहीं ना कहीं कारणवश कोई कारण तो है और कुछ है भेड़ बुन, मुझे सोचना पड़ेगी, देखते हैं। लेकिन हाँ, गुरुपा को अच्छी तरीके से पता है चरित्र, गुरुपा की मशीनरी और गुरुपा के जो एक स्कैनिंग है ना, उससे क्रॉस होना एक ज़िंदगी और मरण सामना करने के बराबर है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी अपनी बेटी के लिए बेस्ट देंगे। बस गुरुपा से मेरी एक चीज़ है कि गुरुपा, जो आप बेस्ट दो उसमें मेरा दिल खुश रहे। मैं अपना दिल खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि दिल खुश होती है तो इंसान खुश होता है, दिल दुखी है, मन पे किसी का जोर नहीं है, मन भगवान के हाथ में होता है। दिल खुश होता है तो इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ एक रुतबा देती है, खुशी देती है, दिल दिमाग से इंसान खुश होता है। मैं अपने बच्चों के लिए भी मांगूंगी, जो भी उनकी परिस्थिति हो, मेरी प्रार्थना है कि अच्छी हो, बेहतर हो, इज्जतदार ज़िंदगी हो, और उसमें इज्जतदार ज़िंदगी हो, सब कुछ हो, और रिश्ते कहते नहीं है प्योर हों, साफ़ सुथरे हों, एक तरफा हों, परिवार वाले बच्चे निकले। और बाकी मेरी प्रार्थना है कि जो भी ज़िंदगी हो, अप्स एंड डाउन छोटे मोटे आएँ, तो उसमें बच्चे सुखी रहें, मानसिक तनाव ना हो उन्हें। मानसिक तनाव सबसे गंदा तनाव होता है, मानसिक तनाव देना सबसे गंदा तनाव होता है। और मैं पता नहीं क्यों गुरुपा मुझे बता रहे, मैंने शायद ऐसे लोगों के लिए गलत करा जिन लोगों से मुझे निकलना था, उनके लिए मैं पहले फर्म रहती, जिनकी लाइफ से निकलना था मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो मुझे ज़िंदगी में बेस्ट मिलना था वो मुझे अपनी जगह मिल रहा था। और मैं सब्र करती और मैं यही करती गुरुपा, मैं मतलब एक सब्र भी खैर गुरुपा के कहने पे ही चली, लेकिन एक ऐसी हकीकत गुरुपा ने दिखा दी, उस जगह मैं होती, मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई आटे दाल भाव तोला जा रहा है, और गुरुपा ने मुझे रोक के वहाँ पे आटा दाल भाव तोलने वाले लोग कर दिए, कंजड़ बना कंजड़ गलेस। और बाकी ये है, हर इंसान अपने आप चुपचाप सोचे क्या अच्छा क्या बुरा है, क्योंकि जब तक थप्पड़ नहीं पड़ता, जब तक एक गंदगी में मिला रहे था एक इंसान मुझे, आओ एक ही भाव आओ, कुछ समझता ही नहीं। सामने वाले से सोचा था मैं ओवर जीनियस, सामने वाले ने दिखा दिया आपकी वैल्यू तो ये है, आप तो बेकार हो, उनसे भी गया गुजरा अपने आप को नापेगा, तो उसे हकीकत में पता चलेगा क्या गंदा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चरित्र चरित्र होता क्या है, शायद किस्मत में कई लोगों को सामना ही नहीं हुआ है कि चरित्र क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो मैं गुरुपा की इस चीज़ में साथ हूँ। हाँ मुझे तकलीफ़ है, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे बहुत टेंशन फील हुई, आज मुझे खुशियाँ ऐसा लगा रूठ गई, मेरे शरीर पे भी पड़ा, और मुझे मुंह दिखाया, चप्पल दिखाई कल लोगों ने, तू है क्या चीज़, आजा 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 करके। तो मुझे उस चीज़ का अफसोस भी है, मुझे फील हुई, लेकिन मेरे गुरुपा ने कहा ना, सब्र तेरा जवाब मैं दूंगा, तो
गुरुपा ने आज भी कहा जिनने तेरे सहारे छोड़े उनके सहारे छूटेंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये कहती हूँ गुरुपा मुझे किसी के दुःख से खुशी नहीं होती। मैं ये कहती हूँ रब अगर मेरी ज़िंदगी में सुख भेजे तो उसको पारदर्शी ऐसा करके भेजे कि वाक़ई मैं भी देखूँ कि वाह! क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि जब हमारी प्रेज़ेंस ही नहीं थी तो हमारी क्या कोई सही नाप-तोल करेगा? और क्या दुःख-तकलीफ़ें ज़िंदगी बुढ़ापा ऐसे काटने का थोड़ी ना होता है। दुःख-तकलीफ़ें हैं उसको भी काटना होता है, दुःख-सुख का साथी चाहिए इंसान। और सिर्फ़ यही नहीं है दुःख-दुःखों का साथी सुखों का अपने घरवालों में बैठ जाए। हैं गिड़गिड़ा के कहो फिर भी बच्चों की ऐसी कराए अपनी दुनिया बना ले, हमारी दुनिया ना बनने दे, वो भी कोई सुख नहीं है। तब तो मैं गुरुपा को बैठी हूँ, अब पता नहीं क्या सोच रही हूँ, क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा गुरुपा ने मुझे प्रैक्टिकल भी कराया, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल होना भी चाहूँगी। बाकी गुरुपा के हाथ है, कुछ चीज़ें गुरुपा मना करते हैं, लेकिन गुरुपा से मैं पूछती हूँ गुरुपा प्रैक्टिकल आप गुरुपा इशारे भी दे रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं, तो लेकिन वही चीज़ मैं कन्फर्म करना चाहूँगी। और गुरुपा मैं मतलब मैं अब लोगों के पास मैं फैसला करने जानने नहीं जाऊँगी। लोगों के पास सिर्फ़ मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ़ में जो मेरी ड्यूटी है प्रैक्टिकली आँख से देखना, अपने प्रेज़ेंट को समझना, सिर्फ़ इसलिए जाऊँगी। फैसले कल भी गुरुपा पे थे, आज भी गुरुपा करेंगे। धक्का लगाए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ूँगी। रब के घर में देर है अंधेर नहीं है। और कभी-कभी इंसान को ऐसे सब्र से सुकून से मिलता है, तो वो एक हमेशा के लिए साफ़-सुथरी चीज़ मिलती है। पता नहीं उम्मीद तो ख़ैर नहीं लगा रही हूँ मैं किसी से, लेकिन कहते नहीं है वक़्त की मार किसी पे भी बुरी तरीके से पड़ सकती है, किसी पे भी और शायद बहुत बुरी तरीके से पड़ सकती है। इंसान को फ़ील हो कि मैं मतलब कहाँ आ गया, एक लेवल है, कितना गिर गया, तो किसी को अपने गिरे हुए का भी एहसास हो। तो बाकी मैं गुरुपा से अनंत-अनंत शुक्राना करूँगी, मुझे मेरी छत के नीचे रखा है, मेरे बच्चों के सर पे रखा है। जो भी है, जैसे भी हम ज़िंदगी जी रहे हैं और सुख में शुक्राना किया है, दुःख में अरदास की है, सीख गए, लेकिन अब चाहते हैं खुशियाँ चाहिए। अब चाहते हैं खुशियाँ, पी लो खुशियाँ, थोड़ा पॉज़िटिव दिखा। गुरुपा कहते थे पॉज़िटिव सोचा कर। अब मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मैं कहीं भी जाऊँ, तो मुझे पॉज़िटिव ही बताना। पॉज़िटिव झूठ नहीं, सच भी पॉज़िटिव आए। अब मैं सब्र करना चाहती हूँ, जो गुरुपा ने कुछ ही दिन बोले हैं, तो मैं सब्र करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे घर में जॉब भी होगी, सब कुछ होगा। बस गुरुपा गलत लोगों से बचाए रखना, गलत चीज़ों से बचाए रखना। आगे भी मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। जय प्यारी संगत जी, जय राज अंकल जी। संगत जी में अपना शुक्राना सत्संग 3:53 पर मंगलवार के दिन गुरुग्राम से शेयर कर रही हूँ। मैं हिमाचल से हूँ। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी गुरुपा अपनी इस बेटी को इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि ते कि सभी संगत के तो ये समय आएगा, पर तेरा तो जमाना ही आएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय हो मेरे गुरुपा, जय हो। दिल से प्रणाम, दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना, सब आपकी कृपा मेरे गुरुपा, सब आपकी कृपा।
आप ही करने कराने वाले हो, अपनी इस बेटी के कर्म को भी आप ही बनाने वाले हो। जय गुरु जी और संगत जी। गुरुपा पूरे परिवार के लिए कि मैं तुझे सुहागन बनने का वरदान देता हूँ, यह ब्लेसिंग देता हूँ, सदा सुहागन रहने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखना बेटी, मैं तेरे लिए नया मकान बना रहा हूँ और तू उसकी रजिस्ट्री करने की तैयारी कर ले। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने पूरा आप हर एक बात का इतना ध्यान रखते हो मेरे गुरुपा। आपका आपकी इस बेटी का दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और कहते हैं संगत जी कि तेरे बेटे को मैंने इतना ब्लेस किया है, तेरे पति को दीर्घायु का वरदान दिया है और तेरे बेटे को इतना ब्लेस किया है, देखना वो इतनी तरक्की करेगा। दुनिया उसकी तरक्की को देखकर सभी देखते रह जाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आपने अपनी इस बेटी के पूरे परिवार को इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा, आप पूरी संगत को इतना ब्लेस करना, सभी के बच्चों को इतना ब्लेस करना, सब आंटियों को, अंकलों को, उनके बच्चों को मेरे गुरुपा मैं दिल से आपका शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और संगत जी गुरुपा का जब भी मैं अपना इस फ़ोन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब भी कोई मैसेज देखती हूँ तो गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं और कहते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। तो तभी मैं इस समय अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे दिल से अपने गुरुपा का दिल से इतना शुक्राना करती हूँ कि हर समय, हर बात का, हर सांस का, हर कदम कदम का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी इस बेटी को इतना ब्लेस किया है और अपने से जोड़ने का इतना शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। 24 घंटे आपका ही ध्यान रहता है मेरे गुरुपा। बस आपका ही जब भी कुछ देखती हूँ तो ऐसे ही लगता है कि इस समय गुरुपा का मुझे क्या मैसेज आया होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। पूरी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। राज अंकल जी को, उनकी आंटी बच्चों को खूब ब्लेस करना, जो ये हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं मेरे गुरुपा। और पूरे परिवार की ओर से आपका शुक्राना, मेरे पति अंकल की ओर से आपका बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा। और सब काम आप ही देखते हो मेरे गुरुपा। मैं तो आपको ही अपना पिता, माँ बाप सब कुछ, परम पिता परमेश्वर परमेश्वर मेरे गुरुपा आप। और आप तो आपको हर एक बात का पता, आप तो ब्रह्मांड नायक मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की ओर से शुक्राना, आपकी बेटी की ओर से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की ओर से शुक्राना, बहू आंटी की ओर से शुक्राना, तीनों पोतियों की ओर से शुक्राना। और घर में आप सब कुछ हर एक चीज़ बरकत लाने का, खुशियाँ देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कहते हैं कि जा ऐश कर कल्याण कीता, तो गुरुपा आप तो ऐश ही ऐश करवा रहे हैं। आपका दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तीनों बेटियों की ओर से शुक्राना और उनके पति अंकल की ओर से शुक्राना, उनके बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे तीनों
भाई भाभीयों की ओर से शुक्राना, उनके बच्चों की ओर से शुक्राना, और मेरी बहन की ओर से शुक्राना, उसके परिवार की ओर से शुक्राना, उसके बच्चे की ओर से शुक्राना, और दोनों नंदों की ओर से शुक्राना, उनके परिवार की ओर से शुक्राना, बच्चों की ओर से शुक्राना, और घर में पूरे परिवार, पूरे देवर देवरानी, उनके बच्चों की ओर से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी। जय राज अंकल जी। संगत जी, अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माता रानी। मेरी माँ के रूप में भी आप ही हो मेरे गुरुपा, और मेरे इष्ट देव के रूप में भी आप ही हो मेरे गुरुपा, गुरेश्वर महादेव। जय हो ग्राम देवता, स्थान देवता, जय हो पितृदेव, सबके चरणों में बारंबार प्रणाम मेरे गुरुपा। सारे रूप आप में ही विराजमान है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका दिल से इतना लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने कई बार सत्संग किए हैं और किसी का रिप्लाई नहीं है, लेकिन मैं तो यही जानती हूँ गुरुपा, अगर आपने सत्संग सेंड करने के लिए बोला है तो वो आपके चरणों में पहुँच गया है। उससे मुझे कुछ नहीं लेना है कि वो आए या ना आए, कुछ शेयर हो चुका है, मुझे इतना पता है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर चीज़ से बचाने का शुक्राना। गुरुजी, आप मुझे ये कहते हो कि मांगो नहीं मानो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, और आप यही कहते हो मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तो उस चीज़ से लेके मेरा दिल अभी तक ठहरा हुआ है गुरुपा। मैं कहती हूँ, अब बेटे के नाम के ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं तो मेरी धड़कनें तेज है कि तेरे बेटे को ब्लैक मैजिक करने वाले मार देंगे। गुरुजी, आप कहाँ हो? और मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा। आपको पता है मेरे घर में दिया भी नहीं जल रहा है, दिए के भी जलाने के लिए पैसे नहीं है गुरुपा। मैं एक अकेली औरत कमाने वाली हूँ, और मैंने जब भी सत्संग शेयर किए हैं उसमें यही अरदास की है गुरुपा। आप कहते हो मांगो नहीं मानो, बस मैं मान ही रही हूँ। और मेरे हालात इस तरीके से ख़राब है ना, ये अगर आप घर में हो तो आप ये जानते हो कि हाँ, इसके घर और बाहर सभी ख़राब है। 2 बेटे हैं और दोनों की ही बुद्धि ठीक नहीं है। एक पोती है, वो आपके सामने विकलांगों की तरह रहती है। सिर्फ मान ही रही हूँ, मांग नहीं रही हूँ गुरुपा। इतने सालों में मैं 2023 से आपसे जुड़ी हुई हूँ, और उसके बाद दौरान में इतने सत्संग सुन चुकी हूँ ना, तो बस ब्लेस आप। आपकी सत्संग में आपकी संगत इतनी आते हैं और इतने शायर सुनती हूँ मैं कि वो ये कहते हैं गुरुपा,
हमें ब्लेस कर चुके हैं। और मैं ऐसी कौन सी अभागन हूँ गुरुपा, जो आपने इतने सालों में ना ही तो मुझे ब्लेस किया है, ना ही मेरे बच्चों को। ऐसे क्या है गुरुपा, जो आपसे ही ज़्यादा भगवान हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले, और उनका अंत नहीं कर पा रहे हो गुरुपा। हमें इनसे पीछे छुड़ाओ। बार बार मैं यही आपसे विनती करती हूँ गुरुपा। अब आपसे यही बात कहती हूँ मैं। अगले 2023 से जुड़ी हुई और 26 चल चुका है। जब पहले भी यही बोलती थी कि गुरुपा, कि आप उन ब्लैक मैजिक करने वालों से दूरी बना दो। मेरे 2 बेटे हैं गुरुपा, और वो मेरे नहीं हैं, आप ही के हैं। मैंने आपकी शरण में उसे छोड़ दिया है, और अब धैर्य नहीं होता है। आप देखते हो वो पूरी रात नहीं सो पाता है। आपके स्वरूप के पास ही वो सोता है, वहीं मंदिर है, और पूरी रात जगा रहता है। बेचैनी, घबराहट, और ड्रिंक भी करता है, और पीता है तो पीता ही चला जाता है, और काम तो वो करते ही नहीं है दोनों भाई। दोनों की बुद्धि पे पता नहीं क्या है क्या नहीं है गुरुपा। आप तो जा, सबसे ज़्यादा जानकार हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं कब तक सहती रहूँगी। मैं अकेली विधवा औरत, अकेले ही कमाने वाली, और उसमें 4 से 6 और एक मेरी मम्मी, वो भी एक ना के बराबर है। उसके मेरे भाई भी ठीक नहीं है, वो भी मेरे पास ही रहती है। मैं 7 वो और 8वीं में। इतनी सी सैलरी में कुछ नहीं हो पाता है गुरुपा। सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे, नहीं आपके बेटे हैं, बस उनकी बुद्धि ठीक करो, वो काम धंधा करे, और वो जो छोटे वाले के लिए जो आ रहा है, तेरे बेटा पे संकट भारी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुपा। या तो वो ब्लैक मैजिक काट ही दो, या फिर हमें मार दो, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। मेरे बच्चे नहीं, वो आपके बच्चे हैं ना। हम इतना परेशान हो चुके हैं ना, तो हम उसे कुछ कह भी नहीं पाते। हर दिन एक नई परेशानी खड़ी रहती है मेरे घर में। कलेश को लेके खाने पीने तक की टेंशन बहुत है मेरे में गुरुपा। कहाँ से अकेली औरत, और आज तो ये आपको ही पता है, आपने ही बोला है कि तेरा कमज़ोर शरीर हो गया है। हाँ गुरुपा, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी मैं आज, और अब भी वो सत्संग सुन के थोड़ा सा सत्संग, गुरु मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, वो भी नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कर रही हूँ, जब 2 नाम लिए हैं। नहीं, मैं जब जब नाम मंत्र जाप करती हूँ, मुझे तब इतनी उबासी आती है कि गुरुपा, मैं बता ही नहीं सकती आपको। और आपको तो सब कुछ पता है, मैं बताऊँ क्या? क्योंकि अगर आप थोड़ी देर पहले, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, घर से निकली थी, तो ही मेरे को कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मन नहीं था कि जॉब पे आ जाऊँ या कहीं चली जाऊँ। हालत इतनी ख़राब थी, और अभी भी कमज़ोरी, चक्कर से आ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस बात के लिए, तो जो आप हो, तो मेरा हर दिन कष्ट काट रहे हो, और आपको सच्चाई बताने पे भी मेरी सांसें फूल रही है गुरुपा। आप गुरुपा मेरे बच्चे को बचाइए। वो बच्चा मेरा नहीं, आप ही का है। और आप तो मेरे को ये कहते हो कि अब तू चिंता ना करा कर तेरे बच्चों की, तेरे बच्चे मेरी शरण में हैं। तो गुरुपा, मुझे ऐसे सत्संग क्यों आ रहे हैं कि तेरे बच्चे की जान को खतरा है? गुरुपा, मैं थक गई हूँ। ज़िंदगी में मेरी 2 बाजू बन गई है, लेकिन वो दोनों ही बाजू कमाने लायक नहीं है, जब से लेके अब तक।
मैं ही कमा के खिला रही हूँ और उन्होंने लव मैरिज कर ली है। उनकी वजह से भी उनके बच्चों को भी देखती हूँ और मेरी मम्मी को भी देखती हूँ और अपने आप को भी देखती हूँ। गुरुपा मुझसे नहीं हो पाता है। ब्लैक मैजिक करने वालों ने हमारी दिशा खराब कर दी है गुरुपा। हमें पीछे छुड़ाओ गुरुपा। मेरी अरदास स्वीकार करो गुरुपा। मेरे घर में मेरी पोती है विकलांग, उसे सही करो गुरुपा। आप इतनी सालों में हमें ब्लेस क्यों नहीं कर पाए गुरुपा? हमें भी ब्लेस करो। मैं आपका सत्संग करवाने की कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता है गुरुपा। मेरी क्या औकात है जो मैं करवाऊंगी? जब आपको करवाना होगा आप तभी करवाओगे। मेरे मन में सोच के रह जाती हूँ तो जब गुरुजी को करवाना होगा वो तभी करवाएंगे। तो गुरुजी शुक्राना, बस मेरी धड़कन तेज ना करो। मेरे बच्चे को नहीं, आपके बच्चे को बचाओ। वो रात भर नहीं सो पाता है गुरुपा, उसको ठीक करो गुरुपा। मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुपा। गुरुपा एक माँ को क्या ही चाहिए, 1000 वो बच्चे नहीं कमाने जाते हैं और ब्लैक मैजिक करने वाले भी आप कहते हो घर में ही हैं, कोई साथ आप देखते नहीं हो गुरुपा। मैं थक चुकी हूँ उन चीज़ों से गुरुपा। मैं किसको देखूँ, कहाँ जाऊँ? मैं थक चुकी हूँ। घर में एक टाइम खाने के लिए है, एक टाइम नहीं भी है और उन बच्चों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है गुरुपा। वो ड्रिंक करता है तो करता ही रहता है और उसको सुध बुध नहीं रहती है गुरुपा। और बड़े वाला अगर जाता है तो चला जाता है, नहीं नहीं जाता तो नहीं जाता है गुरुपा। अकेली औरत पे इतनी जिम्मेवारी है गुरुपा। पता नहीं कहाँ कौन इतना हमें सता रहा है गुरुपा। मैं नहीं समझ पा रही गुरुपा। आप उन ब्लैक मैजिक करने वालों से हमें छुटकारा दिलवा गुरुपा। मैं थक गई हूँ गुरुपा। घर में मेरे तेल भी नहीं है कि मैं गुरुजी का एक दीपक जला सकूं या मेरे देवी देवता। मेरे साथ कोई नहीं देता है, मेरे ना पितर देवता नजर आते हैं। मैं अगर मेरी जाने अनजाने में कोई गलती भी हो गई है पितरों से भी लेके या देवी देवता से लेके, मैं अपनी गलती मांगती हूँ। मुझे क्षमा करो मेरे पितर देवता, क्षमा करो मेरे कुल के देवी देवताओं। मुझे नहीं, अपने बच्चों को बचाओ, ब्लैक मैजिक से बाहर निकलवाओ गुरुपा। बस आज का शुक्राना। मैं गुरुपा, मैं इतनी थक गई हूँ। मुझे बीच में इतनी जलन होती थी फिर एकदम ठीक हो जाती थी। मुझे पता था कि गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है गुरुपा। अब नहीं होता मुझसे कुछ भी। अब फिर वही जलन, वही घबराहट, पूरी रात बदन दुखता है मेरा, घुटनों से लेके कमर तलक। मैं थक गई हूँ गुरुपा, मुझसे ना चला। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुपा की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, टेलीपैथी मैसेज कि वीरवार का शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं वीरवार का शुक्राना अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ। गुरुजी, गुरुपा, गुरु पिता, मुझसे जो भी गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु पिता। आप तो मेरे अंग संग रहते हो, मुझे रोज बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो। संगत जी, संगत जी, काफी टाइम से मेरे हस्बैंड अंकल की कुछ सेहत सही नहीं है।
फिर भी गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि जो है मैंने तेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर दी हैं बेटा। अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी आपकी कृपा और मेहर से जो है हम हस्बैंड अंकल को दिखाने गए थे, उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ था गुरुपा जो है। और मतलब ईसीजी वगैरह कराया है, तो डॉक्टर ने ईको भी करवाने के लिए कहा है और दवाई भी लेके आए थे गुरुपा। आपसे प्रार्थना है हे गुरु पिता, मेरे हस्बैंड अंकल की सेहत में सुधार कर देना। और गुरुपा इस समय मैं बहुत परेशान रहती हूँ, थोड़ी दिक्कत और परेशानी है कि मेरी मम्मी की भी हेल्थ सही नहीं है। मेरा भाई जो है उसको भी दिक्कत है गुरुपा। मेरे मायके पक्ष से सब लोग बहुत परेशान हैं इस समय गुरुजी। गुरुजी मेरी मम्मी जो है उनका भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने लखनऊ दिखाया, तो डॉक्टर ने जो है उनका ईको किया, ईसीजी किया, उसके बाद दूसरा टेस्ट किया तो उसमें ब्लड गाढ़ा बताया था। तो मतलब डॉक्टर ने दवाई भी दी है और 2 दिन बाद एंजियोग्राफी वगैरह होती जो है वो करने के लिए बुलाया है। तो संगत जी गुरुपा मेरे पापा का जब से हार्ट अटैक हुआ था, जब से मेरे पापा जो है इस दुनिया में नहीं रहे, हर पल हम उनको याद करते हैं गुरुपा। आज तक हम अपने पापा को नहीं भूल पाए। ऐसी कोई रात नहीं होती है संगत जी, जिस रात में मैंने अपने पापा को याद ना किया हो। मगर अगर गुरुपा ना होते तो शायद हम टूट जाते। गुरुपा हमें बहुत प्यार करते, हमेशा कहते बेटा तुझे कभी अपने पिता की कमी मैं महसूस नहीं होने दूँगा। मैं तेरे नाल हाँ, सब चंगा होएगा। गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे बच्चे को भी जो है मैंने ब्लेस कर दिया है और तेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस कर दिया है। गुरुपा तुसी मेहर करना। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल की सेहत में सुधार करना। गुरु पिता मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना था, ना मैं जाना चाहती थी कभी, क्योंकि जिस दिन से मैंने आपको माना है मैं आपका जल प्रसाद लेती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल को, अपने बच्चा को भी जल प्रसाद देती हूँ गुरु पिता। आपका चंदन और जल प्रसाद ही मेरी दवा है गुरुजी। गुरुजी मैं हर पल आपका चंदन फोटो स्वरूप से जो है साफ करके रख लेती हूँ और उसमें चंदन बना लेती हूँ। उसके बाद गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल भी वही लगाते हैं, मैं भी वही लगाती हूँ, मेरा बेटा भी वही लगाता और हम अपने हस्बैंड अंकल की बोतल में जल प्रसाद डाल के देते हैं और हम भी लेते हैं। गुरुपा मुझे तो आप पर पूर्ण रूप से विश्वास है मेरे पिता कि आप मेहर करोगे गुरुपा। आपसे आज तक मैंने जो कहा आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी है गुरु पिता। आप कहते हो बेटा मांगो मत मानो, तो गुरु पिता मैं आपसे मांगना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ आपकी शरण में रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपकी छत्र छाया में रहना चाहती हूँ। ये गुरु पिता मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुपा, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चे के अंग संग रहना, मेरे संग रहना गुरुपा। हम आपकी छत्र छाया में रहें, आपकी शरण में रहें मेरे पिता। हे गुरु पिता जो भी गलती अगर भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और गुरु पिता मेरे हस्बैंड अंकल की सेहत में सुधार करना। हे गुरु पिता उनकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर देना और उनसे जो भी गलती हुई हो उन्हें माफ़ कर देना गुरु पिता। मेरी अरदास है कि आप उन्हें अपने से जोड़ लो और वो आपको मानने लगें गुरु गुरु पिता मानते तो हैं आपको, आपका जल प्रसाद भी लेते हैं, चंदन टीका भी लगाते हैं, आपके मंदिर में खड़े होके आपका मंत्र भी पढ़ते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है देख के, क्योंकि ये हमारी बहुत मज़ाक बनाते थे और धीरे-धीरे देखो गुरुपा वो आपसे जुड़ गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आप उन्हें अपने से जोड़ लो। गुरु पिता आप पर हमेशा विश्वास बना रहे, कभी मेरा विश्वास ना डगमगाए। संगत जी गुरु पिता बहुत अच्छे हैं। गुरु पिता ने बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी और हमारे कष्ट काटे हैं। कि जब मेरा पैर जो था, पैर में बड़ी प्रॉब्लम थी, उस समय दिक्कत थी, तो गुरु पिता सारे डॉक्टर जो थे वो मना कर देते थे कि मेरा अंगूठा है, वो सड़ने लगा था अंगूठे, नाखून बहुत खराब हो गया था। लेकिन संगत जी मैंने केवल चंदन लगा के, जल प्रसाद लगा के, चंदन मिला के और गुरुजी का घी से मालिश करती थी पैर में और गुरुजी की मेहर और कृपा से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मैं अच्छे से चलती हूँ गुरुपा, मेरी हर बीमारी
बीमारी काट देते हैं। छोटी-मोटी जो भी बीमारी होती है, अगर कोई कष्ट आने वाला होता है मेरे ऊपर, तो गुरु पिता उसे छोटे में काट देते हैं। और गुरु पिता हमेशा मुझे दर्शन देते हैं, मुझे हमेशा व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में हमेशा गुरुजी के दर्शन होते हैं। जब मैं कहती हूँ गुरुपा आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, कभी-कभी मुझे फर्श पे छिपकली भी दिखाई देती हैं और मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुपा मुझे रोटी में भी दर्शन देते हैं ओम रूप में और चंदन टीका में भी दर्शन देते हैं गुरुपा। हे गुरु पिता, हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी भूल हो गई हो उसे आप माफ़ कर देना गुरु पिता। और मेरे कुल देवी देवता, पितृ देवता मैं सबसे हाथ जोड़ के तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने में जो भी गलती भूल हो गई हो तो आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना। और मेरे पितृ देवता, मेरी कुल देवी, मेरे देवता जो भी हैं वो मुझे माफ़ कर दें मेरी गलती के लिए, भूल के लिए। गुरुजी, हम आपकी शरण में ही रहना चाहते हैं। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है गुरुपा। आप जो है हमेशा मेरे बेटा के साथ रहते हो, हस्बैंड अंकल के साथ, और गुरुपा हमेशा मुझे सँभालते हैं, एक पिता की तरह इतना प्यार देते हैं। गुरुजी कहते बेटी तू चिंता मत कर, तेरा पिता तेरे नाल हाँ। गुरुजी आप कहते हो कि बेटी मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा करना हूँ। गुरु पिता, मेरे हस्बैंड अंकल पर जो भी वशीकरण तांत्रिक क्रिया हो, कुछ भी हो, आप उसे काट देना गुरु पिता। तुसी मेहर करना गुरु पिता। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से इस समय चिड़चिड़े हो गए, उन्हें गुस्सा भी आता है, मगर जिस दिन से गुरुजी हम आपसे जुड़े, आपने मेरा रिश्ता ब्लेस किया है और गुरुपा आपकी ही वजह से हम आज साथ में रह रहे हैं गुरुजी। आपने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया और हमें बड़े मंदिर भी बुलाया गुरुजी। वहाँ हम दोनों लोगों ने लंगर भी खाया और जल प्रसाद भी पिया। मेरा बेटा भी गया था, मेरी मम्मी भी गई थी। गुरुपा तुसी मेहर करना, फिर से मुझे बड़े मंदिर बुलाना। गुरुजी, हमें आपके बड़े मंदिर में बहुत अच्छा लगा और आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे परिवार पे। गुरु पिता, हम आपकी छत्र छाया में हमेशा रहना चाहते हैं। आखिरी सांस तक गुरुपा हमें अपने से जोड़े रखना। मेरे भोलेनाथ हैं आप, तो मेरे शिव जी हैं और मैं अपने शिव जी भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मुझे भोले बाबा पे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने मुझे इतने अच्छे गुरु पिता दिए हैं। गुरुपा, मैं रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ आपकी और हमेशा अपने घर में मंत्र जाप चला के रखती हूँ। सुखमनी साहिब का पाठ भी सुन लेती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ गुरुजी। मुझे सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं गुरुपा। आप जो भी सत्संग मेरे लिए अच्छा होता है वही सत्संग भेजते हो। और गुरुपा बस तुसी मेहर करना, मेरे बेटा पे भी मेहर करना, उसका पढ़ाई में खूब मन लगे गुरुपा। मेरे बच्चे को भी ब्लेस कर देना गुरुपा। गुरु पिता, मैंने आप पे सब छोड़ रखा है, सब अपना परिवार आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। गुरुजी, हम आपकी शरण में ही रहना चाहते हैं आखिरी सांस तक गुरुजी। मुझे अपने से जोड़े रखना, मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। हे गुरु पिता, मेरे हस्बैंड अंकल का गुस्सा भी शांत करना और वो जो है अच्छे से बात किया करें, हमसे चिल्ला के बात ना किया करें गुरुपा। आप मेहर करना, हमारे रिश्ता को ब्लेस करना। जो भी हमारे रिश्ते में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है या किसी ने भी कोई काली क्रिया की है, कुछ भी किया है, तो गुरुजी आप उस काली क्रिया को काट देना। आपके होते हुए कोई भी वशीकरण तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं चल सकती है गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप हर पल हमारी रक्षा करते हो, हर पल हमारे साथ रहते हो गुरुजी। आप हम लोगों को ब्लेस करना। संगत जी, मुझे तो अपने गुरुपा से जुड़े हुए बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते बेटा मैंने तेरा काम ओके कर दिया गुरुजी। मेरी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक का ध्यान रखते हैं। एक बार सिलेंडर के लिए मैं बहुत परेशान थी गुरुपा। मैंने कहा गैस खत्म हो गई। छोटी चीज़ बता रही हूँ संगत जी आप लोगों को। तो मतलब ऐसा हुआ संगत जी, मेरा सिलेंडर बुक नहीं हो रहा था। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो है मतलब इन्होंने बुक कराया, सिलेंडर मेरा बुक हो गया, सिलेंडर आ गया जब
उसके बाद मेरी गैस खत्म हुई, उसी दिन 10 मिनट बाद मेरी गैस खत्म हो गई थी। और गुरुजी की मेहर देखो तो कि गुरुजी मेरी घर गृहस्थी से लेके मुझ तक मुझे रोज उठा भी देते हैं। गुरुजी अगर मैं कहूँ गुरुपा मुझे उठा देना, देर होती है तो गुरुपिता मुझे उठा भी देते हैं। गुरुपा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुपिता हमसे जो भी गलती हुई हो हमें माफ कर देना गुरुपा। तुसी मेहर करना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हम आपकी शरण में है गुरुपिता। संगत जी, गुरुजी सच कहते हैं कि गुरुजी को मानो, मांगो मत गुरुपा। राज अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। और गुरुपा जिस तरीके से मुझ पे मेहर किया, पूरे संगत परिवार पे मेहर करना, और खास करके राज अंकल पे जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देते। जब कभी भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो राज अंकल के चैनल पर ही करती हूँ, क्योंकि यही मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। इसलिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। 2-3 दिन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी का आदेश है बेटा रोज शुक्राना सत्संग शेयर करो, अपनी तरफ से भी, अपने पति अंकल की तरफ से भी। गुरु जी ने कहा कि बेटा अपने पति अंकल की तरफ से पुराना सत्संग शेयर करना है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पति अंकल जो हैं, जैसे तो ठीक है, अब घर पर भी ध्यान रखने लगे हैं, लेकिन चुप चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप चुप रहते हैं। और ये कहते हैं बस जी करता चुपचाप बैठे रहो। तो गुरुजी ने एक सत्संग दिया था, उसमें बताया था कि तेरे पति के ऊपर जो है बुद्धि बंधन किया हुआ है और वशीकरण किया हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी जो भी किया हुआ है आप ही देखो, हम तो बस अपना मंत्र जाप करते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और तो हमें कुछ आता नहीं है, और अमृत बेला भी अब हम नहीं उठ पाते। तो ऐसा संगत जी, मैं इतना पूजा पाठ करती थी, मेरे ऊपर पता नहीं क्या किया है, कैसी निगेटिविटी किया है कि मैं पूजा पाठ ना करूं, समझ गए। पूजा पाठ की तरफ से मेरा ध्यान हटा दिया गया है, और मेरे पति का भी ध्यान हटा दिया गया है, जिससे कि मैं जो हूँ एकदम से वो हो जाऊँ, मेरी जो पूजा पाठ करती हूँ तो उसकी जो पूजा पाठ वाली शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएं, और फिर हम इन पर वार करें। तो अब ऐसा है, मैंने गुरु जी के पास जाके सबसे पहले यही कहा, गुरु जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप अपनी भक्ति दो, मुझे भक्ति में मेरे पति को भी, और मुझे इतना लीन कर दो कि चाहे कोई हमसे आपको कितना ही छुड़वाया हम छुड़ा ना पाए। और मेरे पास आप भगवान कर दिया, आप कर दिया, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे वो करते हैं, निगेटिविटी हमारे घर के लोग ही हैं, निगेटिविटी करते हैं क्या ना। बच्चों को, हमारे घर में इतना प्यार था, बच्चों में भी, पति अंकल में भी, मेरे में भी, बस उसको ख़त्म करवाओ। उनको मज़ा आता है ये देखने में, जिनका ख़त्म हो जाएगा हम देखेंगे फिर। तो मैंने कहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, मेरे बच्चे भी मेरे रहेंगे और मेरे गुरुजी के रहेंगे। गुरुजी मेरे अलग होने ही नहीं देंगे मेरे बच्चों को, ना मेरे पति अंकल को होने देंगे मुझसे अलग। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। लेकिन जो मेरे से गुरुजी का ध्यान हटवाया है, जो मैं कभी नहीं हटाती थी, 24 घंटे में करती रहती थी, पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा इन लोगों ने। बस मैं अपने गुरुजी के पास ही जाकर रोने लगी और कहने लगी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ अपनी भक्ति करवाओ, अपनी मेरे पति अंकल से भी मेरी भक्ति कराओ। वो भी, उनका भी ध्यान हट गया बिल्कुल, वो भी नहीं करते। तो बस मैंने गुरुजी से यही मांगा है और कुछ नहीं मांगा। वो और हम जब भी खुश रह सकते हैं, नहीं तो हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमें कोई खुश देख नहीं सकता कि ये खुश कैसे हैं। मेरे पति अंकल तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, आप बुझे बुझे से चुप चुप रहेंगे, कहते मेरा बात करने का किसी से मन नहीं करता, ये करता चुप चुप रहूँ। फिर मैं कहती हूँ आप बोलते क्यों नहीं, पहले तो आप बहुत बोलते थे, हंसते थे, क्या बात है। मैं कह रहे मुझे पता ही नहीं खुद। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी मुझे अपनी भक्ति दो,
मेरा ध्यान अपनी भक्ति में लगाओ। मैंने कहा उनसे, अपने पति अंकल से। लेकिन हाँ, अब इतना फ़र्क आया गुरु जी की कृपा से कि वो अब मुझसे जो है ढंग से बात करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। शाम को 7 बजे जैसे मैं थक जाती हूँ काम करके, तो आते हैं, मुझे चाय भी बना कर पिला के जाते हैं। इतना तो ध्यान रखते हैं, मेरी दवाई ववाई का भी ध्यान रखते हैं। अब तो इतना इतना तो हुआ है। नहीं तो वो मुझे चले जाते थे तो दुकान से एक भी फ़ोन करके नहीं पूछते थे कि तू कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन अब फ़ोन करके पूछते हैं, खाना खाया नहीं खाया, दवाई खाई नहीं खाई, सब पूछते हैं वो। मेरा अपने गुरुजी ने मेरा इतना अंतर किया है, लेकिन पता नहीं उनके ऊपर भी क्या उल्टा सीधा किया हुआ है, जिससे है ना उनको जो परेशानी हो। संगत जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे गुरु जी करेंगे जो भी कुछ करेंगे अंकल के ऊपर, वही सही करेंगे। मैं तो उन पर पूरा भरोसा करती हूँ अपने गुरु पिता पे। अब आने की भी सोच रही थी मैं मंदिर, गुरु जी बुला भी रहे हैं, तो फिर अब रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद होने की वजह से मैं आ नहीं पा रही। अब जब कांवड़ का ख़त्म हो जाएगा, या कांवड़ चल रही है, फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मेरे पति अंकल तो बल्कि ये कह रहे थे कि मेट्रो से चलो है। मैंने कहा मेट्रो से 3 मेट्रो बदलनी पड़ती हैं, थकान हो जाएगी मुझे बहुत। तो इसलिए मैंने कहा अब हम शिवरात्रि के बाद ही जाएंगे। अभी कांवड़ चल रही है तो रास्ते बंद हैं। तो मैंने पति अंकल की जो छुट्टी भी थी, वो कह रहे थे चलो भाई चलो, चलना है तो। गुरुजी ने कहा था मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तेरे पति अंकल को भी ब्लेसिंग दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं शिवरात्रि के बाद ही आऊँगी। पर हम तो गुरुजी पर ही अपनी आंखें जमा कर रहते हैं कि गुरुजी जो कुछ करेंगे सब कुछ हमारा गुरुजी ही ठीक करेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो ही ठीक करेंगे सब कुछ हमारे घर में, जैसे पहला था वैसे ही करेंगे। हमारे घर में बस प्यार ही चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। प्यार चाहिए, हंसी खुशी सब रहें, और मन का दूसरे लोग भी रहें। ये नहीं कि हाँ हम ही रहें, सब लोग रहें प्यार से, सबके बच्चे प्यार से रहें। माँ बाप जब भी खुश रहते हैं, जब बच्चे प्यार से रहें, पति अंकल प्यार से रहें, जब भी खुश होते हैं। अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखो बस। गुरुजी तो कहते ही हैं कि तुम बेटा अपने यहाँ मेरे पास आना इतना ज़रूरी है जितना अपने घर के लोगों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो उस गुरुजी के आदेश अनुसार वो काम मैं, चाहे मेरी तबीयत खराब हो कुछ हो, मैं करती हूँ ज़रूर। पहले भी करती थी जब तबीयत मेरी ठीक थी, और मैं अब भी करती हूँ। जैसा गुरुजी कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम शिव पुराण भी पढ़ा करो, तो और मैं शिव पुराण भी पढ़ने लगी हूँ। अब जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ठीक करेंगे, वो मेरे पति अंकल को बिल्कुल ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम।